एक और बड़ा मुद्दा है जनता के सामने, वो है महंगाई का। और खाने पीने की चीजों के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ अरसे में, और अब भी उन पर लगाम नहीं लग पाई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार हो गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले कई दिनों से टमाटर के उत्पादक राज्यों में भारी बारिश को बताया गया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक टमाटर के बड़े उत्पादक राज्य हैं, और इनमें भी आंध्र प्रदेश का चित्तूर और अनंतपुर जिले हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। और इन सभी जिलों में पिछले कुछ समय से काफी बारिश है, बाढ़ से जनजीवन बेहाल है, फसलों को काफी नुकसान हुआ है, और इस कारण टमाटर की जो सप्लाई है उस पर असर पड़ा है, उसकी फसल खराब हो गई है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। अभी तो प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं अभी तो मार्केट में, जस्ट ड्यू टू रेन। अभी तो आ रहा भी नहीं, बरोबर भी नहीं वेजिटेबल्स भी, एंड ऑलमोस्ट 10 to 20 रुपीज टमाटो था, जो अभी 120 रुपीज हो गया है देसी टमाटो रेट प्राइस। टमाटर 120 रुपया किलो है, मटर 120 रुपया किलो है, बाकी हर सब्जी जो भी है पूरे आपका नियर अबाउट 80, 90, 100 है। आम पब्लिक जो है वो क्या करेंगे? महंगा हो गए तो कैसा बेचना, हम लोगों को भी परतल नहीं आ रहा, बहुत सता रहे, इतना महंगा हुआ, हम कुछ क्या कर सकते हैं। हम लोग अभी 100 रुपए से ला रहे, 120 से बेच रहे, क्या करेंगे, इतना महंगा हो गया। हम भी बेचने वाले, हमारे को भी परतल नहीं आ रहा। बारिश आने की वजह से पूरे झाड़ा हुए पूरे उड़ के चले जा रहे हैं, और पानी एक्सेस होने की वजह से पूरा आइटम खराब हो जा रहा, उसकी वजह से रेट बढ़ रहा। मार्केट में बहुत कम टोमेटो आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका रेट है 109 रुपीज। अगर टॉप ग्रेड की टोमेटो की बात करेंगे तो वो 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये इसलिए कि आंध्र प्रदेश जो टोमेटो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहां पर बहुत बड़ी बारिश हुई है, और चित्तूर और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जहां से बहुत सारा टोमेटो उगाया जाता है, वहां पर भी क्रॉप की बहुत लॉस है, और इसलिए मार्केट्स में अराइवल्स बहुत कम है। आप टोमेटो ले रहे हैं, लेकिन जब रेट्स ऐसे देखेंगे तो सारे वेजिटेबल्स के ही हैं, लेकिन टोमेटो का 100 से ज्यादा बढ़ गया। टोमेटो का जरूरी है, बिकॉज अदर वेजिटेबल्स में हम थोड़ा छोड़ सकते हैं, बट टोमेटो तो बहुत जरूरी है हर सब्जी के लिए। बगैर टोमेटो के तो कोई सब्जी बन नहीं सकती, तो इसलिए टोमेटो तो बहुत जरूरी। बाकी दूसरी सब्जी हम अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन खरीदने से पहले थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है। डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, डेफिनेटली, कि बिकॉज प्राइस इतना ज्यादा हो गया है। ठीक है, पर एनी हाउ लेना तो है, थोड़ा बहुत तो लेंगे इसके लिए। ये अगर हम देखें तो कंज्यूमर की बात हम कर रहे हैं, फार्मर इससे कितना उसको फायदा हो रहा है। कुछ फार्मर्स जिनसे हमने बात की मदरापल्ली चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, उनका कहना है कि अब कुछ दिनों से उनको टोमेटो पे अच्छे दर मिल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये वाला जो स्टॉक है वो अच्छे दर पर बिकेगा। लेकिन वो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि सिर्फ 2-3 महीने पहले की बात है कि टोमेटो का रेट बहुत कम हो गया था, और उसकी वजह से बहुत सारे किसान को 6 लाख से 8 लाख का नष्ट हुआ था। इसलिए कि जब उन्होंने टोमेटो 5 to 6 एकर्स 5 से 6 एकड़ पर टोमेटो उगाया, तो उनका जो प्राइस है वो इतना कम हो गया कि कुछ लोगों ने मार्केट जाकर उसको बेचना भी सही नहीं समझा। जो एक क्रेट अगर आप देखें, ऐसे वाला एक क्रेट अगर टोमेटो भरा हुआ है तो इसका रेट हुआ करता था 600 से 800 रुपया, लेकिन अब वो बिक रहा है 3000 से लेके 3500 रुपया तक। यानी कि टोमेटो का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता और बॉम्बे में भी, क्योंकि मदनापल्ली का जो मार्केट है वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और वहाँ से न सिर्फ बाकी शहरों को और राज्यों को बल्कि देश के बाहर भी वहाँ से कार्गो निकलती है। तो किसान अगर अब टोमेटो लगाएंगे तो शायद फायदे में रहेंगे, ऐसे कुछ मार्केट एनालिस्ट का कहना है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जो बारिश हुई है आंध्र प्रदेश में अनप्रेसिडेंटेड उसको कहते हैं, 40% एक्सेस बारिश हुई है, और अनंतपुर और चित्तूर जैसे जिले में 160 से लेके 170% अधिक बारिश हुई है। उसकी वजह से जो क्रॉप का जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से सिर्फ उनको शायद 25% जो आउटपुट पहले था उसका सिर्फ 25% अब उन्हें मिलने की आशा है। इस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
आलू और प्याज की तरह टमाटर भी है, जिसे लगभग हर सब्जी या दाल में डाला जाता है और इसकी कीमतों में जरा भी उतार चढ़ाव अधिकतर लोगों को परेशान करता है। कीमतें बढ़ती हैं तो ग्राहक परेशान होते हैं और कीमतें घटती हैं तो किसान परेशान होते हैं, लेकिन इनके जो सब्जियों के दलाल हैं, एजेंट्स हैं, उन्हें परेशान होते हमने नहीं देखा। तो जो टमाटर है उसकी कीमत काफी ज्यादा है। टमाटर बेचने वाले क्या कह रहे हैं, जो छोटे विक्रेता हैं, इस मसले पर आइए सुनते हैं। बहुत बढ़े हुए हैं तो सब्जी आधी से भी कम ले रहे हैं। जहाँ 1 किलो लेते थे टमाटर वहाँ पाव भर ले रहे हैं। बजट डबल के ऊपर है साहब। टमाटर अब तक 20 रुपए किलो हो जाता है, 80 रुपये आज भी बोल रहा है। सेम अब तक 30 रुपए में हो जाती थी, 20 रुपए में। हर सब्जी 20 रुपए किलो में हो जाती थी, लेकिन आज की डेट में 50 रुपए के नीचे अभी कोई सब्जी नहीं है। अरे सब्जी मंडी में क्या इतनी महंगाई हो रही है, मतलब आदमी क्या है। 1500 रुपए का स्टैप है। आलू का गट्टा 1500 रुपए का। बहुत परेशानी हो रही है किसान लोगों को भी और खरीदने वालों को भी। किसान लोग भी क्या कर रहे हैं, जब खेती में न हो रही है, खेत में न हो रही है तो या भैया बहुत महंगी आलू भी 22-23 रुपए हुआ। गाँव में क्या इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? अच्छा, तो इसलिए 2-4 रुपए महंगा करके बेचना पड़ा है। यहाँ से 20 को जा रहे तो 22 को बेचना पड़ा है। बजट इतना बिगड़ा हुआ है कि सब्जी यहाँ से इतनी महंगी लेके जा रहे हैं, वहाँ कभी कभी सस्ती बेचनी पड़ जाती है। सारी सब्जी महंगी कर रखी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पिछले कुछ समय से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और कर्नाटक में अब भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। 24 लोग अलग अलग घटनाओं में, बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक जान गंवा चुके हैं। 5 लाख हेक्टेयर में फसलों को नुकसान पहुंचा है। करीब 8,500 घर भी बारिश से जुड़ी घटनाओं या बारिश की वजह से उनको नुकसान हुआ है। 1200 से ज्यादा स्कूल जो है उन्हें भी ये नुकसान झेलना पड़ा है तेज बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उन सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है जिनके घर बारिश की वजह से तबाह हो गए। उत्तरी बेंगलुरु में इतनी बारिश हुई कि बचाव के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। नाव के साथ साथ ट्रैक्टर्स की भी मदद ली गई, लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए जहां पानी काफी भर गया था। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जा सके, लेकिन बहुत हद तक अगर आप देखिए कि शहरी इलाके जो हैं वहां अगर पानी का जमाव हुआ है तो उसके लिए जो लोग इन अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिन्होंने अपार्टमेंट्स बनवाए हैं, वो इसके लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। आपको याद होगा कल देखिए बेंगलुरु क्या यलहंका इलाका जो कि एयरपोर्ट रोड पे है, वहां मैं गया था। वहां पर एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा, नावें चल रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ठीक पीछे लेक है और लेक बेड पे इस अपार्टमेंट को बना दिया गया जिसमें तकरीबन 1,500 के आसपास लोग रहते हैं, 600 के आसपास अपार्टमेंट्स है। सवाल ये उठता है कि अगर पानी जाने का रास्ता रोका जाएगा तो ऐसी सूरत में इस तरह के हालात पैदा होंगे। पूरे राज्य में बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, 200 से 300 गुना तक बारिश ज्यादा हुई है जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है। बेंगलुरु शहर में ही काफी ज्यादा बारिश हुई है। कहते हैं कि 200 mm बारिश जब होती है तो बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और यलहंका जो कि उत्तरी बेंगलुरु में है वहां पर तकरीबन 154 mm बारिश हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन पिछले 12 घंटों से बारिश नहीं है हो रही है। यहाँ पे देखिए धूप भी निकली हुई है, लेकिन इसका जो असर पड़ा है कि हॉर्टिकल्चर का जिस तरह से नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। जो चावल, दाल और साथ ही साथ इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं उसकी कीमत बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है वो सब्जियों के दाम। टमाटर 120 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहा है, प्याज 50 रुपए से 70 रुपए किलो के आसपास बिक गया और इसी तरह से दूसरी जो सब्जियां हैं सबों के दाम बढ़ गए हैं। धनिया पत्ती का एक जो बंडल आता था वो लगभग 10 से 15 रुपए का आता था, वो 40 से 50 रुपए का बिक रहा है। तो इस तरह से दाम काफी ज्यादा बढ़ गया है और आने वाले दिनों में और भी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक पानी खेतों से निकलता नहीं है, दूसरी फसल आती नहीं है, तब तक सब्जियों के दाम शायद कम न होने पाए। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो चावल है या इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं, खास करके रागी की फसल को काफी नुकसान हुआ है, तो इन सब की कीमत जरूर बढ़ेगी यहाँ पे।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि नरेंद्र गिरी को साजिश के तहत डराया धमकाया जा रहा था, लेकिन चार्जशीट में यह भी लिखा गया है कि उनकी हत्या के कोई सुराग नहीं मिले। महंत नरेंद्र गिरी के पास मिले सुसाइड नोट में आनंद गिरी, जो उनके शिष्य थे, उनका नाम लेते हुए लिखा गया था कि उनका कोई वीडियो आनंद गिरी वायरल कर सकते हैं, और इसी डर से उन्होंने ये खुदकुशी की है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई रामायण एक्सप्रेस हाल ही में विवादों में आ गई थी, जब उसके वेटर्स के कपड़ों पर सवाल उठे। दरअसल इसमें काम करने वाले, खाना परोसने वाले जो हैं, उनकी ड्रेस भगवा रंग की थी और इसे लेकर संत समाज ने ऐतराज जताया था। विवाद बढ़ता देख भारतीय रेलवे ने अब उनकी ड्रेस बदलवा दी है। रेलवे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सर्विस स्टाफ की ड्रेस पूरी तरह से बदल दी गई है और असुविधा के लिए खेद है।